बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स एनालिसिस। इसकी बुक फॉलो करेंगे मोहम्मद इकबाल की। तो चैप्टर नंबर ज़ीरो की बाकी डिटेल्स नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4 से। ठीक है, पेज नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 में जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर ये वाला x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और साथ में ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये लाई कहाँ करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये x डिस्टेंस, ये कौन सा y डिस्टेंस, ये एंगल कौन सा थीटा। तो डायग्राम से क्लियर है कि x इज इक्वल टू, अब इस डिस्टेंस को नाम रख लेते हैं r, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, आपको करवाने की जरूरत नहीं कि r किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, और थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स y ओवर x के इक्वल होता है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक जो यहाँ से शुरू होता है, पोलर फॉर्म तो आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को मैं जी से लिख देती हूँ। आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है ये, इट इज एंगल। ये क्या चीज़ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जी क्या होता है, इट इज एंगल। एंगल कौन सा, विच इज सबटेंडेड टू कम्प्लेक्स नंबर। सबटेंडेड का मतलब जो है कम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल सामने होगा एंगल, वो एंगल क्या होगा, हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जी होगा या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जी होगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या है या एम्पलीट्यूड ऑफ जी क्या है, ये बेसिकली क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल सामने होगा। जैसे कि ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसका एंगल क्या रखा था, थीटा। तो हमने ये कैलकुलेट किया, क्या निकला, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, हम वो देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एम्पलीट्यूड ऑफ जी क्या है, एंगल ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है। इट इज एंगल विच सबटेंडेड टू द कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, अब एंगल ये निकालना है इसी तरह, टेन इनवर्स। ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर जी। it is denoted as arg of z is equal to theta is equal to tan inverse y over x। ठीक है, समझ आ गई। आप बात कर लेते हैं इसी की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। ठीक है, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। कब होगा, अगर थीटा किसके दरमियान में लाई करे, पाई और माइनस पाई। एक और चीज़, पास बुक्स के ऊपर ना ये पाई इंक्लूड है, लेकिन आप जो मोहम्मद इकबाल की बुक है इसके अंदर पाई इंक्लूड है, लेकिन इन शॉर्ट पाई इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल हम जितने भी आप लोगों ने बीएससी के अंदर भी मेथड का पहला मेथड की बुक थी, उसके अंदर जो दूसरे चैप्टर पढ़ा था आपने, उसके अंदर जितने भी थीटा निकाले थे वो सारे के सारे प्रिंसिपल के अंदर ही निकाले थे। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या होती है, माइनस पाई से प्लस पाई। पाई शामिल होता है बट माइनस पाई शामिल नहीं होता। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, यानी कि ऐसे थीटे की वैल्यू जो कि माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान में रहती है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ से मैं बता दूँ कि इसकी ट्रैक्शन कैसे होती है।
पहले से लेकर दूसरे क्वाड्रेंट में डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। बट ये जो तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। क्यों, यहाँ लाई करता है 0, ऊपर लाई करता है जी पाई, नीचे लाई करता है जी -पाई, ऊपर लाई करता है जी 90, प्लस के नीचे लाई करता है -90, ठीक है। कम्प्लेक्स में हम जरा ये लेकर चलेंगे, ठीक है। आपने इसको गौर से देख लेना है, 0 + 90 प्लस पाई -पाई -90, डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे डायरेक्शन होगी, ठीक है। पहले से दूसरे क्वाड्रेंट में ये डायरेक्शन होगी, तीसरे से चौथे में क्या होगी ये, ठीक है। ये ऊपर से ऐसे क्यों होगी, क्योंकि एंगल जो है ये पॉजिटिव है, ये भी +90, ये भी प्लस पाई है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि क्लॉक के उल्टे पॉजिटिव होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी समझो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरह। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव, ठीक है, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, ये समझ आ गया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या है, बेसिकली एंगल ही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी क्या है, बेसिकली एंगल ही है। वो कौन सा एंगल, जो कम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल सामने होगा, किससे डिनोट करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा टू tan इनवर्स y ओवर c। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा की वो वैल्यू जो कि -पाई से +पाई की तरह में रहती है, बट -पाई शामिल नहीं होता, ठीक है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक है। इसकी मैं डायग्राम बना दी, ये डायग्राम है, ठीक है। इतनी कैसे है, 0 + 90 + 180 -180 -90, ठीक है। डायरेक्शन इसकी ऐसे चलेगी, ऐसे और ये ऐसे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गोल, ठीक है। वो आप जो मैट्रिक के अंदर आपने पढ़ी है या फिर फर्स्ट सेकंड के अंदर पढ़ी है वो दूसरी थी, वहाँ पे 0 90 180 270 360 उसकी ऐसे चलती है, लेकिन ये जरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी ऐसे और ऐसे चलेगी, ठीक है। इसकी कुछ और 1-2 पॉइंट हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है आप लोग MCQs नहीं आते, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी होते क्या, मजीद क्या इसके बारे में डिटेल है इसी टॉपिक के बारे में। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी के बारे में एक टॉपिक ये था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एक इसके बारे में ये है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी की वैल्यू तो ये है, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल से, ARG ऑफ जी, निकलता वही है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। बट इसे डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ये स्मॉल है, ये कौन सा है, कैपिटल है। स्मॉल a की जो सा मर्जी आंसर निकल आए, ठीक है। कैपिटल A का आंसर जो भी मर्जी आएगा कैसे, -पाई +पाई के दरमियान में ही आएगा। इन शॉर्ट हम निकालते ही प्रिंसिपल है, हम छोटे से लिखे बड़े से लिखे, लेकिन हम निकालते उसे प्रिंसिपल में ही है, इस रेंज में ही निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर आप बिल्कुल प्योर कम्प्लेक्स नंबर प्योर सब्जेक्ट हो आपका, फिर हम चेंज कर लेते हैं। अगला हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके एक टॉपिक है इसी का, इट इज इन्फिनिट मैनी वैल्यूज, यानी कि इसकी इन्फिनिट मैनी वैल्यूज होती है, किसकी, इसकी, ये तो यूनिक वैल्यूज हो जाती है -पाई से +पाई के दरमियान। इसकी आर्गुमेंट ऑफ जी की क्या होती है, इन्फिनिट मैनी वैल्यूज होती हैं। क्यों होती हैं, बिकॉज ये स्मॉल वाला है +2n पाई, यानी कहाँ से बिलोंग करेगा, वही 0 से, +-1 +-2 +-3, ये भी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं BSc के अंदर, चैप्टर नंबर 2 फुल, लेकिन आपने कभी डिटेल नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है इसी के बारे में, एक क्या है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसके रेंज -पाई से +पाई, इट हैज़ इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़, क्यों होती हैं, इस वजह से। एक और टॉपिक है जो कि MCQ से पूछते हैं, अगर जी क्या हो, जस्ट 0 हो, यानी कि इन शॉर्ट ये हो, 0 + 0 आयोटा हो, देन आर्गुमेंट ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये भी याद रखना है कि 0 नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, क्यों, 0 यहाँ पे ओरिजिन भी डिफाइन हो जाता है। इसकी हम क्या डायरेक्शन बताएं, इन शॉर्ट हम डायरेक्शन बताते हैं ना, इसकी क्या बताएं, तो 0 नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, बाकी सबका आर्गुमेंट डिफाइन है,
ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती है। आर्गुमेंट क्या है, एंगल क्या है, एंगल होता है, एंगल क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर के बिल्कुल सामने होता है। कैसे निकालेंगे, वही थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। किसे नोट करेंगे, आर्गुमेंट जी से नोट करेंगे। इसका एक न्यू टॉपिक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। रेंज क्या होती है, माइनस पाई से प्लस होती है, प्लस पाई होती है, बट माइनस पाई इंक्लूड नहीं होता। इसकी डायग्राम कैसे होती है, ऐसी डायरेक्शन होती है। डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर्गुमेंट से डिनोट करते हैं। और एक और इसके बारे में टॉपिक है कि इट हैज़ इन्फिनिट मैनी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स निकालेंगे सबका आंसर मुख्तलिफ ही निकलेगा, बट हम इस लेवल पे बच्चों को सिखाया जितना भी सिखाया जाए टॉपिक, उन सब के आंसर एक ही निकलते हैं। वो एक क्यों निकलते हैं, क्योंकि सब क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। तो हम उसी को लेकर चलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेकर चलेंगे, ना कि इस टॉपिक को। ठीक है, एक और न्यू टॉपिक इसके बारे में ये है कि जीरो नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और इन शॉर्ट इसके बारे में कोई और न्यू टॉपिक नहीं है। एक और चीज़ जो आपको मैंने बतानी है, ठीक है, चलो यहीं से बता, शायद आप लोगों को पता नहीं पता तो बता देती हूँ। ये सारा मैं रेस कर रही हूँ। एक और चीज़ आप लोगों ने बीएससी के अंदर कर भी चुके होगे उस चीज़ को, लेकिन दोबारा मैं बता भी देती हूँ। अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के अंदर लाई करता है सेम, अगर सेकंड के अंदर लाई करता है पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड के अंदर लाई करता है माइनस पाई प्लस थीटा, अगर फोर्थ के अंदर लाई करता है तो माइनस थीटा। वैसे बात अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत ये यूज़ होता है, तो बस ये आपको बताना था। फर्स्ट के अंदर लाई करे तो सेम, सेकंड के अंदर लाई करे तो पाई माइनस थीटा, थर्ड के अंदर लाई करे माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ के अंदर लाई करे तो माइनस थीटा। ठीक है, तो कुछ आपको मैं बता भी देती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है। अगर जी हमारे पास ये है 8 अयोटा है, तो अगर प्लॉट करो इसके अंदर 8 अयोटा किधर आता है, इधर ही आएगा। इधर एंगल कितना है, 90 है, तो आर्गुमेंट ऑफ जी क्या हो जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ, हम निकालेंगे प्रिंसिपली। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये हो -8 अयोटा हो, माइनस अयोटा किधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ पर एंगल कौन सा है, मैंने पहले बता चुकी हूँ, आर्गुमेंट जी के एंगल ही है, -90 आ जाएगा। ठीक है, जरा हम थोड़ा सा मुश्किल कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। तो ज़रूरत नहीं है हम काम की बात ही करते हैं, इतना लंबा नहीं लेके जाते, क्योंकि इस टॉपिक जितना मर्जी लंबा करते जाओ इसने कौन सा काम हो जाना है। ठीक है, तो हम ज़रा काम की बातें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बातें हम ज़रा रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी, जो कि पेज नंबर 11 पर है। हम इसका प्रूफ नहीं करते, जस्ट डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि शॉर्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि Z1, Z2, Z3, Z4, में Z4 तक ले लेती हूँ, चलो शॉन ZN तक ले लेती हूँ। निकालना है कि हमने इसका आर्गुमेंट ही निकालना है। ठीक है, सारे कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तुम्हारा मेथड ये है कि हम सब कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बना लें, बाद में इसका आर्गुमेंट ले लें, लेकिन मुश्किल हो जाएगा ना सब कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इन शॉर्ट तरीका क्या है कि Z1 का भी आर्गुमेंट ले लो, Z2 का भी, Z3 का भी, Z4 का भी, ZN का भी। ठीक है, बाद में इन सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि Z1 का आर्गुमेंट भी कांस्टेंट निकलेगा, Z2 का भी कांस्टेंट निकलेगा, एंगल ही निकलेगा, Z3 का भी कांस्टेंट निकलेगा, सबको मल्टीप्लाई करना आसान है। यानी किसकी इक्वल हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, सेम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लॉग की तरह ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर, आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस ऑन आर्गुमेंट ऑफ ZN। ठीक है, यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने उसका क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, हम क्या करेंगे, सबका आर्गुमेंट निकाल के क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है आर्गुमेंट की, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आपस में,
डिवाइड हो रहे हैं, हमने तब भी क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। एक मेथड हमारे पास ये है कि हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दें। वही कम डिवाइड कैसे करेंगे, वही रैशनलाइजेशन वाले मेथड से, बाद में आर्ग्यूमेंट निकाल लें, ठीक है। लेकिन एक मेथड क्या है कि आप z1 के भी आर्गूमेंट निकालो, z2 का भी आर्गूमेंट निकालो, बाद में क्या कर दो, माइनस कर दो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। इसकी भी ये वाली साइड राइट साइड, इसकी भी राइट साइड इजी है, इन दोनों की लेफ्ट साइड थोड़ी सी मुश्किल है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट है, ठीक है। कुछ और भी प्रॉपर्टी है, मैं ज़रा देख लेती हूँ इस बुक के ऊपर मेंशन है कि नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बेतहाशा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन शायद इस बुक के ऊपर मज़ीद शामिल नहीं है। जस्ट यही दो ही शामिल है, कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ यही दो शामिल है, यही है। एक प्रॉपर्टी चलो मैं मेंशन कर देती हूँ, आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। z कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा, असल जो आर्गुमेंट है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाले से, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके हिसाब से आप कर चुके हो। कम्प्लेक्स में ज़रा प्रूफ 0 चैप्टर में से नहीं आते हैं, अगले में से आते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसका हम प्रूफ करा दूँगी। मुश्किल नहीं है, इजी। आप एक बार खुद देखोगे इसके प्रूफ को तो इजी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी समझ आ गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। होती तो बेतहाशा हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की बुक पर जस्ट ये दो डिस्कस की हुई है तो मैंने वैसे लिख दी है, ठीक है। ज़रा हम आप पीछे आ जाते हैं, जो पेज नंबर था 5, ठीक है, पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर है जी 1, लिखते हैं जी फाइंड लोकस। लोकस का मतलब रास्ता, ठीक है, ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जबकि आर्गूमेंट ऑफ दिस z माइनस 1z प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 3। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो भी आर्गुमेंट निकला पाई बाय 3 है, कहता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दो, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रास्ता निकाल दो, फाइंड लोकस, ठीक है। हमने वो रास्ता निकालना है, लोकस का मतलब रास्ता, रास्ते का मतलब कोई ना कोई इक्वेशन निकलेगी, कोई ना कोई इक्वेशन जरूर निकलेगी। इक्वेशन किसकी निकल सकती है, लोकस का मतलब कोई ना कोई शेप बनेगी, वो आपके पास बने, सर्कल बने, एलिप्स बने, पैराबोला 1 शीट बने, हाइपरबोला बने, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर बनेगी, बाउंड्री बने, पॉइंट बने, ठीक है, कोई ना कोई एक जरूर बनेगी। आपने इसको बस पहचानना है ये है कौन सी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर सकते, बेशक डिवाइड है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में कुछ माइनस हो रहा है, इधर भी कम्प्लेक्स नंबर में कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। याद रखना ये कब फॉलो होगी, अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट हो, ये डिफरेंट नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर सेम टू सेम है। तो हम पहले ये कंसीडर कर लेते हैं, z माइनस z प्लस 1 कम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं एज इट जैसे बुक पे कंसीडर किया गया है, x प्लस आयोटा y, नीचे भी x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस 1। ज़रा हमसे सेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ठीक है, इसे हम सेट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे से बटा ये आयोटा खत्म करना है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस आयोटा y, x प्लस 1 माइनस आयोटा y, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, z माइनस z प्लस 1 डिडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं डिडक्ट कर रहा हूँ, इतना तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि कैसे सॉल्व होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई आयोटा, नीचे भी x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, हो चुके हैं। अब चलते हैं, नाउ आर्गुमेंट ऑफ
z माइनस 1 और z प्लस 1। क्या होता है बेसिकली ये आर्गुमेंट, क्या होता है बेसिकली थीटा, थीटा क्या होता है टेन इनवर्स y ओवर x, क्या होता है y ओवर, अगर इसको अलग अलग करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। ठीक है, तो समझ लो ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा y है। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होता है बेसिकली एंगल होता है, क्या फार्मूला एंगल का टेन इनवर्स y ओवर x, ऊपर क्या आएगा y, नीचे क्या आएगा x। अब y कौन सा, ये सारा y है, क्या ये 2y ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, नीचे क्या आना है डिवाइड x क्या है, ये सारा x है, तो लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, क्या बचेगा टेन इनवर्स 2y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब खुद उसने क्या दिया है, आर्गुमेंट का आंसर क्या दिया उसने, बुक वाले ने पाई बाय 3 दिए। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, मैं रेस कर रही हूँ ऊपर वाला। तो क्या आंसर निकला, आर्गुमेंट ऑफ जी किसकी निकला है, टेन इनवर्स 2y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब टेन इनवर्स उधर जाएगा, क्या बन जाएगा टेन पाई बाय 3 हो जाएगा, क्या बचेगा 2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन पाई बाय 3। तो आपने आंसर निकाल लेना है, 10 पाई बाय 3 कहाँ पर निकलता है, जाकर √3 पर निकलता है, ये वैसे रहने देते हैं हम लोग। 2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या निकलेगा आंसर, √3 निकलेगा। ठीक है, अब सेट कर लेते हैं इसे, इधर क्या जाके इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ये हम जरा उधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मजीद हमसे सेट कर लेते हैं, ओके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी यहाँ पर प्लस की है, इधर क्या हो जाएगी माइनस की, क्या बचेगा 0। क्या अभी गौर से देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वो वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये देखिए x स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, c यहाँ पर -1 है, यहाँ पर f जो है वो √3, जी यहाँ पर है नहीं, जरूरी ना हो, जी यहाँ पर 0 है। ठीक है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ आ गई है, ये सारे कुछ इजी हैं, तो आपने ना एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कर दी है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने देख लेनी है। ठीक है, जो कि है इजी ही है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने कर लेनी है। आगे पेज नंबर 6 पर कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी गई है, जो कि आपने देख लेनी है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, ये भी मुश्किल नहीं है, इसकी डेफिनेशन और आगे फिर प्रॉपर्टीज दी गई हैं किसकी कॉन्जुगेट की, ये भी आपने देख लेनी है, इनके प्रूफ भी आपने देख लेने, इतने मुश्किल नहीं है इनके प्रूफ। ओके, ठीक है, आगे फिर किसकी दी गई है उन्होंने। ठीक है, आगे कुछ प्रॉपर्टीज पेज नंबर 8 पर जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैं करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप खुद करना चाहो तो खुद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी मुश्किल नहीं है। पेज नंबर 8 पे जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, अगर आप खुद मुझे बता दीजिए, खुद करनी है तो खुद कर लीजिएगा, वरना मैं आपको खुद करवा दूंगी। ठीक है।